टंग जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली मर्तबा सामना करेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज सतीश अन्ना। अब फिर स्प्रेड होता हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर है, हर एक रन बचाना है, बड़े हिट्स के लिए जाएंगे सभी बल्लेबाज। पहली गेंद फुल टॉस, ये गेंद आसानी से खेल दिया डीप 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 विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। दैट्स अ मैक्सिमम, दैट्स अ ग्रेट हिट straight from the middle of the bat of Satish Anna. Score quickly moves on to 39 runs. काफी लंबे कद के शशांक और काफी गुड लाइन और लेंथ गेंदबाजी के लिए जाने माने जाते हैं, लेकिन पहली गेंद फुल टॉस, ये गेंद कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ा यहाँ पे बल्लेबाज सतीश को, क्योंकि आसानी से खेल दिया कलाइयों के सहारे से डीप विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 5 गेंदें आनी शेष है, 39 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। नॉन स्ट्राइक एंड पे है बल्लेबाज पापा, गेंद का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं नानास ट्रॉफी 2021, बहुत ही बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं नानास ट्रॉफी 2021। कड़ाके की धूप है यहाँ पे आप लेकिन काफी मशक्कत करते हुए यहाँ पे सभी खिलाड़ी। 5 गेंदें शेष है, गेंद का इंतजार हम कर रहे हैं दोस्तों। अब गेंद आती हुई मैदान में, 5 balls टू गो, सतीश इज ऑन स्ट्राइक। बट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन ऑल the team members who is going to bowl the final over, very important over, 39 runs on the board. Satish is on strike. अगली गेंद शशांकी, दोबारा एक फुल टॉस गेंद और इस बार सबसे लंबा हिट नानास ट्रॉफी 2021 का डीप मिड के क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया हिट, दोबारा लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दी है यहां पे सतीश अन्ना ने। तो इसी के तहत स्कोर ने एक छलांग सा मार लिया है, दोबारा स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पे, 45 रन ऑन द बोर्ड। अब 55 रन जो कि राया का प्रेडिक्शन था, अब वो ज्यादा दूर नजर नहीं आ पा रहा है। क्या हैट्रिक होगी सिक्सेस की? 2 फुल टॉस गेंद, उसका भरपूर फायदा उठाया सतीश अन्ना ने। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। अब थोड़ी सी लाइन और लेंथ में तब्दीली करनी होगी शशांक को। इस बार कोशिश तो बढ़िया की थी, लेकिन निचला हिस्सा लगा बल्ले का, कारपेट के माध्यम से डीप क्षेत्र में गेंद आती हुई 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया है। स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश, रन आउट की संभावना नॉन स्ट्राइकर एंड पे और विकेट का पतन। लेकिन बहुत ही बढ़िया निर्णय यहाँ पे पापा द्वारा, क्योंकि सतीश अन्ना जो कि बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनको स्ट्राइक दिया गया है। 1 रन से खाते में इजाफा जरूर होगा। 46 रन बन चुके, 46 रन ऑन द बोर्ड, स्टिल 3 डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस ओवर। Final over of the second match between Kopri Sports Kopri versus Azmi Tiger Mumra. बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज नोमान, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, ऑलराउंडर खिलाड़ी नोमान, बढ़िया बल्लेबाज भी है और बढ़िया गेंदबाज भी है नोमान। 3 गेंदें आनी शेष। अगली गेंद शशांक की, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे सतीश। बढ़िया गेंद, इस बार कारपेट के माध्यम से गेंद खेल दिया है काउ फेंस की तरफ। 2 रन तो जरूर मिलेंगे यहां पे। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 48 रनों पे, 48 रन ऑन द बोर्ड। स्टिल 2 रिवलेट्स इन दिस एक्साइटिंग मैच गोइंग ऑन बिटवीन आजमी टाइगर मुमरा एंड कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी। 48 रन हो चुके हैं, जबकि राया ने प्रेडिक्शन किया था कि 55 रन बनाएंगे उनके बल्लेबाज और ये अच्छा मैच होगा जी। 48 रन। अगली गेंद शशांक की, दोबारा सतीश स्ट्राइक पे। लो फुल टॉस, ये गेंद संपर्क नहीं कर पाए और गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद आती हुई, लगातार 2 छक्कों के बाद जरूर लाइन और लेंथ में तब्दीली की है शशांक ने। 3 रन जरूर आए उसके बाद, लेकिन जरूर एक छोटी सी वापसी जरूर कह सकते। एक आखिरी गेंद, अगर ये भी डॉट गेंद आती है तो
ठीक ठाक ओवर हम कह सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा हिट आया तो आजमी टाइगर मुमरा के पलड़े में ये मैच ज्यादा भारी नजर आता हुआ। बढ़िया गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, डिप्यूटी क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। दूसरा रन खतरनाक हो सकता है, थ्रो थोड़ा वाइड, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए खंडू 1 ही रन तक सीमित रखा। यानी कि दोस्तों कुल निर्धारित 5 ओवर के खेल में आजमी टाइगर मुमरा ने जमाए हैं 49 रन। लक्ष्य रखा है 50 रनों का कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के सामने। जैसे शशांक ने कहा था 45 रन, राय ने कहा था 55 रन, तो उसके बीच का आंकड़ा दिया गया है 50 रनों की जरूरत है। क्या ये लक्ष्यों को भेद पाएंगे? कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के पास इतना बल्लेबाजी में दमखम तो है, लेकिन आज इस सेंट्रल के मैदान में ये लक्ष्य भेदने में कामयाब होगी कि नहीं, जरूर आपको बताएंगे कुछ ही देर में। तब तक हमारे साथ जुड़िए cricket.in के माध्यम से। नानास ट्रॉफी 2021 में सभी का हार्दिक 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 का स्वागत है। विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल विद द सेकेंड इनिंग। धन्यवाद दोस्तों दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही बेहतरीन पहला मुकाबला रहा, उसके बाद दूसरा मुकाबला भी आप देख रहे हैं 50 रनों की जरूरत, जबकि पहले मैच में 47 रनों की जरूरत थी मेगा बी टीम को, और काफी बेहतरीन ढंग से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे थे, लेकिन बढ़िया वापसी की हर्षित 11 के गेंदबाजों ने और मैच जीत लिया हर्षित 11 ने। उसी तरह दूसरे मैच में आप देख रहे हैं पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए आजमी टाइगर मुमरा ने यहाँ पे बनाए 49 रन, लक्ष्य रखा है 50 रनों का। तो देखते हैं कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के बल्लेबाज क्या इस लक्ष्य को भेदने में कामयाब होते हैं। सलामी के बल्लेबाज मैदान पे उतरते हुए, स्ट्राइक एंड पे है
रितेश और नॉन स्ट्राइक एंड पे है बल्लेबाज ध्रुवेश। और देखते हैं गेंदबाजी क्रमांक किस तरह से यहाँ पे बिछाते हैं राया, जो कि कप्तान है आजमी टाइगर मुमरा के। 50 रनों का लक्ष्य। स्ट्राइक एंड पे है ऑलराउंडर खिलाड़ी रितेश, जिन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की थी, और साथ ही साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज ध्रुवेश। इस मैच के ऑफिशियल अंपायर्स शशि साटम सर और बालू सर। जल्द से जल्द फील्ड की सजावट हो प्लीज, आजमी टाइगर मुमरा के कप्तान राया से दरख्वास्त है। बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं नानास ट्रॉफी 2021। और साथ ही साथ जितने भी दर्शक हमको लाइव देख रहे हैं cricket.in के माध्यम से, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, आपका ओन क्रिकेट चैनल। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज अमरीश। अमरीश आए हैं गेंदबाजी के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है अमरीश। सामना करेंगे रितेश। फर्स्ट ओवर मैंडेटरी पावर प्ले आप देख रहे हैं, 30 यार्ड सर्कल से बाहर 2 क्षेत्र रक्षक तैनात है, एक लॉन्ग ऑन में एक लॉन्ग ऑफ में। देखते किस तरह से फायदा उठाते हैं यहाँ पे रितेश। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी करना है अगर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को ये मैच जीतना है तो। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली होते हुए अब, जबकि उनको पता है कि रितेश बढ़िया हिट के लिए माने जाने देते हैं, और रिवर्स हिट भी काफी अच्छा खेलते हैं रितेश। क्या क्षेत्र रक्षण में कोई तब्दीली हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल। ये दोनों ही क्षेत्र रक्षक जाते हुए अपने अपने पोजीशन में, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ में तैनात। देखते हैं क्या रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के दोनों ही सलामी के बल्लेबाज। पहली गेंद अमरीश की, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाते हुए बाहर की तरफ निकलती हुई। पहला गेंद डॉट गेंद यहां पे आती हुई। 29 गेंदों में अब 50 रनों की जरूरत। बढ़िया क्षेत्र रक्षण की सजावट की गई है। एक मिड ऑफ, अब मिड विकेट क्षेत्र में एक क्षेत्र रक्षक तैनात किया गया है, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। एक स्क्वायर लेग तैनात है, एक फाइन लेग, एक थर्ड मैन। अगली गेंद इस बार बढ़िया हिट इनसाइड आउट कारपेट के माध्यम से खेल दिया था, लेकिन सीधा सीधा गेंद जाती हुई क्षेत्र रक्षक के हाथों में, कोई रन लेने का मौका नहीं। दूसरी डॉट गेंद आती हुई लगातार। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी करना है, तो प्रेशर तो जरूर रहेगा इन बल्लेबाजों के ऊपर। अगली गेंद कर बढ़िया हिट, इस बार गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, और अगर डायरेक्ट हिट लगा पाते, लेकिन गेंद हाथ में ही नहीं रही सतीश अन्ना के, जबकि निशाना लगाना चाहते थे तो गेंद छूटते हुए उनके हाथों से। तो यहाँ पे एक जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ रितेश को, अपना खाता खोलते हुए और टीम का भी खाता खोलते हुए रितेश। 3 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अमरीश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाती हुई। क्षेत्र रक्षण में आप थोड़ी सी तब्दीली करते हो, डीप मिड विकेट वाले क्षेत्र रक्षक को अंदर लाया गया है 30 यार्ड सर्कल के। दोबारा वो बाहर जाता हुआ काउफेंस में, जबकि राया जो लॉन्ग ऑन पे तैनात थे अब मिड ऑन पे स्थित होते हुए, और एक डीप एक्स्ट्रा कवर पे क्षेत्र रक्षक तैनात। अगली गेंद अमरीश की, सामना करेंगे ध्रुवेश। बढ़िया गेंद, यॉर्क लेन दिए, गेंद डगआउट कर दिया है, कारपेट के माध्यम से खेल दिया है काउ फेंस में। एक ही रन और दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन से ध्रुवेश ने अपना खाता खोल लिया है। टीम का स्कोर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का जाता हुआ 3 रनों पे बिना किसी नुकसान के। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदें यानी शेष। लक्ष्य है 50 रनों का। अब जीतने के लिए अगले 26 गेंदों में 47 रनों की जरूरत। 47 टू गेट ऑफ 26 डिलीवरीज। Again, Amrish going left arm over the wicket. At this time will be faced by Dhruvesh.
बहुत ही बढ़िया गेंद, इसको खेल दिया है दोबारा बॉलर के पास। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, स्वयं गेंदबाज द्वारा। कोई रन नहीं, डॉट गेंद आती हुई 3 रनों पे अभी भी स्कोर थमा हुआ है। एक आखिरी गेंद आनी शेष है। थोड़ा सलाह विमर्श करते हुए सतीश अन्ना और राया, स्वयं कप्तान आजमी टाइगर मुमरा के, जो कि मिड ऑन पे स्थित है। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार जरूर इंस्टेंट आउट शॉट खेल दिया कारपेट के माध्यम से। डायरेक्ट हिट लगता तो जरूर खतरे में होते बल्लेबाज ध्रुवेश, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पे होते हुए पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर हुआ है कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का 4 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे दिलाया अमरीश ने, 4 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए अब और 46 रनों की जरूरत 24 गेंदों में, यानी कि लगभग 11.25 की औसत से यहाँ पे बल्लेबाजी करना है कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी की टीम को, अगर ये मैच जीतना है और अगले दौर में प्रवेश करना है। नॉकआउट के मुकाबले आप देख रहे हैं नानाज ट्रॉफी 2021 में सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। गेंदबाजी की कमान अब संभालने आए हैं सतीश अन्ना, जिन्होंने बेहतरीन कामगिरी की थी बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही बेहतरीन 3 छक्के जड़े थे अपनी पारी में। तो देखते हैं अब गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है सतीश अन्ना। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी यहाँ पे मुस्तैनी चुस्तैनी दिखानी होगी, क्योंकि 47 रनों का लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ओपन ग्राउंड है ये, हर चारों ओर यहाँ पे रन बनने की संभावना है। और कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के पास भी बढ़िया बल्लेबाजी क्रमांक है। 40 रनों की जरूरत, गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं दिनेश अन्ना। जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, 30 यार्ड का जो दायरा है अब थोड़ा सा खुलता हुआ, क्योंकि 3 क्षेत्र रक्षक अब आप बाहर तैनात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक डीप मिड विकेट में क्षेत्र रक्षक तैनात है, एक लॉन्ग ऑन में और एक डीप एक्स्ट्रा कवर में बाहर क्षेत्र रक्षक तैनात है। अगली गेंद सामना करेंगे ध्रुवेश। 4 रन हो चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाज सतीश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, इस बार तेज तर्रार ये गेंद, रॉकेट की रफ्तार से मुझे लगता है गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं सतीश। अगली गेंद और स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में विकेट का पतन होता हुआ, बड़ा झटका, क्योंकि सलामी के बल्लेबाज ध्रुवेश अब पेविलियन लौटते हुए। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन सतीश अन्ना की जितनी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे, लाइन और लेंथ काफी बेहतरीन रख रहे हैं। यहाँ पे कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन जमाने का। दूसरे ही गेंद पे विकेट का पतन करवाने में कामयाबी हासिल हुई है। अब 4 गेंदे आनी शेष है। नए बल्लेबाज अब आते हुए स्वयं कप्तान कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के शशांक। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है शशांक। पहले गेंदबाजी करते हुए पहले 2 गेंदों में 6 रन जरूर जोड़े थे सतीश अन्ना ने, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों में 4 रन मात्र आए थे। 16 रन, थोड़ा खर्चीला ओवर यहाँ पे फेंका था शशांक ने, लेकिन बल्लेबाजी करते वक्त जरूर वो जो रन दिए थे वो जरूर समेटना चाहेंगे अपने टीम के लिए। तो देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं शशांक। आसान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सतीश अन्ना बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, ये चले सतीश। बढ़िया हिट, गेंद जा रही है डीप विकेट क्षेत्र में, विकेट का यहां पे जाता हुआ। बहुत ही बढ़िया विकेट, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पे चटकाते हुए सतीश अन्ना। रडार में जरूर थी ये गेंद, लेकिन उतनी ताकत लगा नहीं पाए इस शॉट पे, मुझे लगता है विकेट दे बैठे। बढ़िया कैच यहां पे लपका क्षेत्र रक्षक द्वारा। पापा ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका यहाँ पे। 3 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं आए इस ओवर में, और 2 विकेट चटकाने में सफलता हासिल हुई है सतीश अन्ना को। 3 गेंदें आनी शेष है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए शशांक अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं बल्लेबाज खंडू। स्ट्राइक एंड पे जबकि थोड़ी सी तब्दीली हुई है, अब स्ट्राइक एंड पे आए हैं रितेश। हैट्रिक का मौका है सतीश अन्ना को। क्या नानाज ट्रॉफी 2021 की पहली हैट्रिक करने में कामयाबी हासिल होगी सतीश अन्ना? ये चले हैट्रिक गेंद, सामना करेंगे रितेश।
बढ़िया हिट, व्हाट अ स्लॉग स्लिप, दैट्स राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट ऑफ रितेश, 6 व्हेन ही हिट इट, बहुत ही बढ़िया हिट 6 रनों के लिए। इस बार स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों पे 10 रन, 10 runs on the board. What a hit! You can see this shot over and over once again. बहुत ही बढ़िया हिट। 2 गेंदें आने शेष है, अभी लक्ष्य काफी दूर है, 20 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। अगली गेंद 5वीं मर्तबा इस ओवर में, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद इस बार बाहरी किनारा, बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे थर्ड मैन के क्षेत्र रक्षक ने दर्शाया, एक ही रन तक सीमित रखा, लेग बाय का इशारा अंपायर शशि सर द्वारा। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 11 रनों पे। एक आखिरी गेंद आनी शेष, बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है, अब तक मात्र 7 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई है सतीश अन्ना को, बढ़िया क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन के क्षेत्र रक्षक द्वारा। अगली गेंद सामना करेंगे नए बल्लेबाज खंडू। अगली गेंद आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया गेंद नीचे की तरफ रही है, गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, इसको दिलशन स्कूप खेलना चाहते थे, लेकिन ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जीतने के लिए और 39 रनों की जरूरत अगले 18 गेंदों में, 13 के औसत से बल्लेबाजी करना है अगर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को यह मैच जीतना है और अगले दौर में प्रवेश करना है। तो अब जबकि ये इनिंग की शुरुआत हुई थी तब कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना था, लेकिन अब 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर हो चुका है 11 रन, तो अब 39 रनों की जरूरत है, यानी कि 13 की औसत से हर एक ओवर में बल्लेबाजी करनी ही है अगर अगले दौर में प्रवेश करना है। तो जीत और हार के बीच में जरूर रितेश वहां पे डटे हुए मैदान में, बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अमरीश मुझे लगता है अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर करेंगे, यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे अमरीश इन्होंने, तो गेंदबाजी के लिए दोबारा अब आते हुए अमरीश। अब की दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हो चुका है, तो 30 यार्ड सर्कल का जो दायरा है, मैंडेटरी दायरा है, वो अब हटता हुआ अब 5 क्षेत्र रक्षक अब बाहर आप देख सकते हैं, एक डीप स्क्वायर लेग तैनात है, एक डीप मिड विकेट तैनात किया गया है, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ तैनात किया गया है और साथ ही साथ एक क्षेत्र रक्षक डीप एक्स्ट्रा कवर के ओर पे तैनात किया गया है। बढ़िया फील्ड की सजावट, अमरीश चले लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, 18 गेंदे और 39 रन, 39 रन 18 गेंदे। कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी या आजमी टाइगर मुमरा या कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी। अगली गेंद ये चले अमरीश अपना वैयक्तिक दूसरे ओवर की पहली गेंद लेते हुए, सामना करेंगे रितेश। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे टपकाते हुए बाहर की तरफ निकल गई है गेंद, आड़े बल्ले से स्लॉग स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से, डॉट गेंद दोबारा आते हुए। 17 गेंदों में अब 39 रनों की जरूरत। आप देख रहे हैं नानाज ट्रॉफी 2021, बढ़िया आयोजन उतना ही बढ़िया नियोजन। अगली गेंद इस बार विकेट का पतन, दोबारा चांस लेते हुए स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे यहां पे, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद यॉर्क कर बैठे, विकेट का पतन और तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को। क्या इस झटके से उबरने में कामयाब होंगे कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी की टीम, क्योंकि 16 गेंदों में अब 39 रनों की जरूरत है। लक्ष्य काफी कठिन नजर आता हुआ, मंजिल अब दूर होते हुए कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के लिए। 16 डिलीवरीज एंड 39 रन्स टू गेट। नए बल्लेबाज अब आते हुए रुपेश। क्षमा चाहता हूं, अमोल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 16 गेंद और 39 रन। अगली गेंद अमरीश की, सफलता हासिल हुई दूसरी ही गेंद में, अपना वैयक्तिक दूसरे ओवर में।
बहुत ही बढ़िया गेंद, इनसाइड आउट शॉट खेल दिया, डेंजर, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में क्षेत्र रक्षक तैनात, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया शॉट थी, बढ़िया हिट थी, लेकिन सीधा सीधा बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे करते हुए क्षेत्र रक्षक एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 12 रनों पे। 38 रनों की जरूरत, 38 टू गेट ऑफ 15 डिलीवरीज। 38 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। अगली गेंद का सामना करेंगे खंडू। बहुत ही बढ़िया स्विच हिट, लेकिन सीधा सीधा पॉइंट क्षेत्र रक्षक के हाथों में दे बैठे। विकेट का पतन होता हुआ यहां पे, बड़ा झटका, चौथा झटका कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को। 38 रनों की जरूरत, जैसे कि बंटी सर कहते हुए लूज शॉट, जबकि आप स्विच हिट जब करते हो तो थोड़ी सी ताकत झोंकनी होती है उस शॉट में, लेकिन काफी लूज तरीके से इस शॉट को खेला और सीधा सीधा खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के हाथों में। अब जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है अगले 14 गेंदों में। लक्ष्य काफी दूर अब नजर आता हुआ कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के लिए। नए बल्लेबाज अब आते हुए मैदान में। हर्ष ने अब बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। जब गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जरूर आशा होगी कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के लिए, क्योंकि 14 गेंदों में अब 38 रनों की जरूरत है। हर एक गेंद में आपको शॉट्स खेलना ही है अगर इस मैच में वापसी करनी है तो। अगली गेंद लेके दौड़ेंगे अमरीश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे पहली मर्तबा हर्ष। बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी उछाल थी इस गेंद पे, अंपायर का इशारा अब तक आया नहीं है जी, ऑफ द बैट है, यानी कि अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे हर्ष किन का स्कोर जाता हुआ 13 रनों पे। 13 रन्स ऑन द बोर्ड। 37 रनों की जरूरत, 37 रन्स टू गेट ऑफ मियर 13 डिलीवरीज। रन रेट जो रिक्वायर्ड है तेजी की रफ्तार से बढ़ता हुआ, जबकि इस ओवर की शुरुआत में 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी थी। अब स्ट्राइक के एंड पे है अमोल। अगली गेंद थोड़ी सी लो फुल टॉस, ये गेंद डगआउट कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सतीश अन्ना वहां पे तैनात और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों कुल तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पे 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। यानी कि अब जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। अब 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करना है अगर कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को यह मैच जीतना है। तीसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 14 रन। जीतने के लिए अब 36 रनों की जरूरत। राहुल का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थाना टाइगर के राहुल कुंड यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित। 36 रनों की जरूरत अगले 12 गेंदों में। 12 डिलीवरीज देयर देन 36 रन्स टू गेट 18 runs is the ask per over for Kopri Sports Kopri. Do they have it in them? Still Amol and Harsh are there on the crease. They have batting depth, but will they able to win this? That's the main question. गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज साकिब। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है साकिब। देखते हैं आज किस तरह का यहाँ पे कारनामा करवाने में कामयाब होते हैं इस मैच में। शाकिब की पहली गेंद, उनका सामना करेंगे अमोल। 18 रन प्रति ओवर की जरूरत। क्या सोच रहे हैं अमोल और हर्ष, क्या रणनीति होगी अब इन दोनों बल्लेबाजों की। शाकिब की पहली गेंद और विकेट का पतन। दोबारा बड़ा झटका लगता हुआ 5वां विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का, और लक्ष्य अब और दूर दिखाई दे रहा है कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के लिए। 36 रनों की जरूरत अगले 11 गेंदों में। जी बिल्कुल बंटी सर कहते हुए वातावरण यहाँ पे और गर्माता हुआ और साथ ही साथ उसी तेजी की रफ्तार से
रन रेट जो है वो बढ़ता हुआ, क्योंकि 36 रनों की दरकार है अगले 11 गेंदों में। अब थोड़ा सा लक्ष्य यहां पे दूर नजर आता हुआ। बल्लेबाजी के लिए आया अनिकेत। अनिकेत बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जब इनके रडार में गेंद रहती है सीधा सीधा बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज जरूर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इनकी जरूरत है। 11 गेंद और 36 रन, 6 बड़े हिट मैच दिला सकता है कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी को, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि आजमी टाइगर मुमरा की गेंदबाजी का जो क्रमांक है बहुत ही बढ़िया है। शाकिब की पहली गेंद पे विकेट का पतन कर पाने में कामयाब हुए। अगली गेंद इस बार बढ़िया हिट लगाने के चक्कर में संपर्क इतना बढ़िया नहीं, कारपेट के माध्यम से गेंद खेल दिया डीप विकेट क्षेत्र में। 1 रन मात्र प्राप्त। यहाँ पे बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे क्षेत्र रक्षक पापा द्वारा। 10 गेंदों में अब 35 रनों की जरूरत, यानी कि हर एक गेंद पे चौके का आना अनिवार्य है। अगली गेंद शाकिब की, सामना करेंगे इस मर्तबा हर्ष। अगली गेंद फुल टॉस, ये गेंद हावी प्रहार, जरूर गेंद जा रही है स्ट्रेट ऑन मिडल ऑफ द ग्राउंड, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे दर्शाया राया ने। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ पे तैनात थे, कम से कम 15 से 20 कदम दौड़े और गेंद को रोका। 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अब 33 रनों की जरूरत है अगले 9 गेंदों में। अगली गेंद शाकिब की, सामना करेंगे हर्ष। ऑप्शन से काफी बाहर ये गेंद, चाचा पर का अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दिया। 32 रनों की जरूरत है अगले 9 गेंदों में। अगर इन 3 गेंदों में बड़ा हिट 2 आता है तो जरूर मैच में बढ़िया ढंग से वापसी करेंगे यहाँ पे कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी, लेकिन अगर डॉट गेंद आती है तो लक्ष्य और दूर होता हुआ नजर आएगा। 32 रनों की जरूरत है अगले 9 गेंदों में। सामना करेंगे हर्ष। बढ़िया गेंद इस बार ऑप्शन से दोबारा बाहर, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा दोबारा लगातार दूसरी अतिरिक्त गेंद यहां पे फेंकते हुए गेंदबाज शाकिब। 31 रनों की जरूरत, 31 टू गेट ऑफ 9 डिलीवरीज। अगली गेंद इस बार करारा हिट, लेकिन कारपेट के माध्यम से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं यहां पे बल्लेबाज और 2 रन पूरा होता हुआ। 29 रनों की जरूरत, 29 टू गेट ऑफ 8 डिलीवरीज। एक बड़ा हिट तो यहां पे लगाना ही होगा यहां पे हर्ष या बल्लेबाज अनिकेत को। अगली गेंद शाकिब की, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शाकिब 5वीं मर्तबा जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स हिट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जिस तरह से कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के सभी बल्लेबाज विफल हुए हैं रिवर्स हिट मारने में, उसी तरह यहां पे हर्ष भी विफल रहे। डॉट गेंद आती हुई अब समीकरण बनता हुआ 7 गेंद और लक्ष्य काफी दूर। फुल टॉस, ये गेंद हावी प्रहार जरूर, संपर्क इतना बढ़िया नहीं, लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र रक्षक तैनात है। दूसरा रन जोखिम भरा हो सकता है, 1 ही रन से संतुष्ट, यानी कि कुल चौथे ओवर के समाप्ति के बाद कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी का स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे, यानी कि जीतने के लिए अब आखिर के 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। 28 टू गेट ऑफ 22 डिलीवरीज। कोशिश बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन संपर्क जो टाइमिंग है बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी की, क्योंकि मौका भी था, 2 फुल टॉस गेंदें भी थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए यहां पे बल्लेबाज। जी बिल्कुल, 28 रनों की जरूरत है यहां पे। 28 टू गेट, 6 चौके भी आपको कम पड़ेंगे यहां पे, तो आपको 2 छक्का और 4 चौका अगर लगाना है अगर ये मैच जीतना है तो समीकरण बहुत ही जबरदस्त है, कठिन है यहां पे कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के लिए, क्योंकि 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज नीरज आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे नीरज का पहली मर्तबा हर्ष। अब हर्ष को हर एक गेंद पे धावा बोलना होगा, क्योंकि अब मौका ही नहीं है इस मैच में। 1 डॉट गेंद और मैच मुझे लगता है
समाप्त हो सकता है, मात्र औपचारिकता बचेगी। अगर बड़ा हिट लगाएंगे तो दोबारा जान आएगी इस मैच में। 28 रनों की जरूरत अगले 6 गेंदों में। सलाह विमर्श करते हुए गेंदबाज धीरज और कप्तान राया। 6 गेंद और 28 रन सामना करेंगे हर्ष। आप देख रहे हैं नानास ट्रॉफी 2021 में सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। cricket.in के माध्यम से लाइव आप देख रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगली गेंद पटकी हुई है, गेंद कारपेट के माध्यम से खेल दिया है काउफेंस में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसा लगा मानो बड़ा हिट खेलना ही नहीं चाहते थे, 1 रन लेकर देना चाहते थे स्ट्राइक अनिकेत को। अब 27 रनों की जरूरत अगले 5 गेंदों में। 5 बड़े हिट हर एक गेंद पर। क्या अनिकेत युवराज सिंह ने जो कारनामा किया था वो कारनामा कर पाने में कामयाब होते? जी नहीं, बिल्कुल। कारकेट के माध्यम से गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 ही रन यहां पे प्राप्त होगा। अब 26 रनों की जरूरत अगले 4 गेंदों में। अब अगर कोई इलीगल डिलीवरी नहीं आती है तो मात्र औपचारिकता बचती है इस मैच में, क्योंकि 26 रनों की जरूरत है 4 गेंदों में। अगली गेंद सामना करेंगे हर्ष। I think it's just a mere formality just remaining in this match. This time once again played down to the deep mid-wicket region just for a single. So they require more 25 runs of just 3 deliveries, and I think that's the end of the competition for Kopri Sports Kopri, because just a mere formality remaining, 3 balls and 25 runs to get. No big hit up till now coming up in this over, wherein they required big hit of each and every delivery. This time once again Fox the batsman just hits the inner half of the bat and rolls over for a single. 24 required of 2 deliveries. मात्र औपचारिकता, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी करते हुए धीरज। अगली गेंद रिवर्स हिट का दोबारा प्रयास, लेकिन जैसे कि मैंने कहा हर एक बल्लेबाज कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी के कोशिश करते हुए रिवर्स हिट खेलने के, लेकिन विफलता ही हासिल हुई है। एक आखिरी गेंद आनी चाहिए से लेग बाय के स्वरूप से 1 रन जरूर जुड़ा। आखिरी गेंद का सामना करेंगे अनिकेत। अगले मैच का आंखों देखा हाल आपके सामने पेश करेंगे प्रदीप देसाई सर उर्फ बंटी सर। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस मैच की। बढ़िया हिट इस बार, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बढ़िया आसान सा वेल जस्ट कैच राया द्वारा। तो मैच जीतते हुए काफी आसानी से आजमी टाइगर मुमरा टीम। थैंक यू, विल सी द नेक्स्ट मैच इन अ शॉर्ट वाइल। ओवर टू यू बंटी सर। अगले मैच का टॉस कुछ ही देर में। आजमी टाइगर मुमरा बनाम हर्षित 11। आज के दिन का इस श्रृंखला का पहला क्वार्टर फाइनल। जी बिल्कुल, मंगेश भोईर जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। टॉस के लिए आप पधारे हैं यहाँ पे मंगेश भोईर जी। बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे वेंकट मुदलियार सर द्वारा नानास टीम के जितने भी खिलाड़ी है, पूर्व खिलाड़ी, वो सब यहाँ पे टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अब टॉस होता हुआ हर्षित 11 बनाम
आजमी टाइगर मुम्बरा के बीच में। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हैं मंगेश भोईर जी, उनके फैमिली के साथ, छोटी बच्ची उनकी, उनके साथ। जी बिल्कुल, उनके सुपुत्र के साथ टॉस होता हुआ यहाँ पे, और टॉस जीत लिया है हर्षित 11 ने। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स तुषार, क्या लेना चाहोगे आप? फिल्डिंग करू. काय विचार करताय, कारण की पहिला मॅच खूप चांगले खेळले रायानी, 50 धावा रोखलेत त्यांनी, तर तुम्ही क्षेत्ररक्षण घेतात, कितीपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करशील तुषार? कमीत कमी स्कोअर मध्ये थांबण्याचा प्रयत्न करू. चांगले खेळले ते ऍक्च्युली, आता प्रयत्न करू आपण चांगला कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा. कसं वाटतंय तुषार, दरवर्षी व्यंकट मुदलियार सर एवढं चांगलं आयोजन देतात, एवढं चांगलं प्लॅटफॉर्म देतात, नानाज ट्रॉफी, यावेळी पण त्यांनी खूप चांगलं आयोजन केलंय, कसं वाटतं प्रत्येक वेळा खेळताना? खूप छान खूप छान, कारण की अशा एवढं असं ओपन ग्राउंड परत एवढी अशा ग्राउंडवरती खेळायला लक लागतं एकदम. आणि मी थँकफुल आहे व्यंकट सरांचा, आणि चांगलं आहे, चांगले अरेंजमेंट केली आहे, ऑर्गनायझेशन चांगलं आहे, आवडलं मला. आणि तुषार, कसं वाटतंय 2-3 वर्षापासून खूप चांगली परफॉर्मन्स तू सुद्धा देतोय, तर कसं वाटतंय एवढं म्हणजे स्ट्रीक जो तुझा खूप चांगला चालू आहे? चांगला चालू आहे, तेवढी मेहनत पण आहे, प्रॅक्टिस करायची, बस काय नाही, बाकी सगळं बाप्पा बघून गेल. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स तुषार, बघूया या मॅच मध्ये सुंदर खेलणार अशी आशा करूया. थैंक यू राया, दोबारा इस बार बल्लेबाजी आप करेंगे, तो इस बार क्या लगता है? पहले तो 55 बोला आपने, अब क्या लगता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनकी, आपने देखा ही है पहले मैच में, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, तो क्या लगता है क्या स्ट्रेटेजी होगी इस मैच में आते हुए? स्ट्रेटेजी तो सेम ही होगी, थोड़ा वाइड शफल होने के बाद थोड़ा लॉन्ग वाइड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत डॉट बॉल हुए, अभी वो कवर करके ट्राई करेंगे, इनके सामने तो एटलीस्ट मिनिमम 60 प्लस तो हम लोग ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा जितना हो. कैसा लगा पहला मैच जीतने के बाद? 50 रन जमाए थे, लेकिन कोपरी स्पोर्ट्स कोपरी टीम की भी बढ़िया बल्लेबाजी है, गेंदबाजी काफी अच्छी हुई. 50 रन के बाद भी हम लोग को थोड़ा डाउट था, क्योंकि हम लोग के हिसाब से लेवल स्कोर जो था टारगेट कम ही लग रहा था हमें, लेकिन हमारे बॉलर अमरेश और सतीश अन्ना ने 2 ओवर ऐसी बॉलिंग डाल दी 3 ओवर में, तो हम लोग मैच में अंदर हो गए. कैसा लग रहा है वापसी करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है बीच में ऑन ऑफ आप क्रिकेट से थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन अब 2 सालों से काफी बेहतरीन तरीके से आपने टीम जुटाया है, और पूरा टीम का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है. बेशक बहुत अपने यंग बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मिल के रह रहे, कोई एक्चुअली कोई एटीट्यूड वाला नहीं है, सब बच्चे मिल के खेल रहे, ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आने वाले और 5-7 साल हम लोग ऐसे ही खेलेंगे. जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट राया हमारी तरफ से. तो ये थे राया आजमी टाइगर मुम्बरा के कप्तान, और द word from the middle is that Harshit 11 has won the toss and they have elected to bowl first, and they have requested Azmi Tiger Mumra to bat out first. तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मंगेश भोईर सर यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सतीश अन्ना, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी बढ़िया कारनामा किया है सतीश अन्ना. इन्होंने, आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन सतीश अन्ना. थैंक यू सो मच मंगेश भोईर साहब. कॉन्ग्रेचुलेशंस अन्ना, 2 शब्द तो आपको बोलना पड़ेगा. कॉन्ग्रेचुलेशंस सतीश, पिछले कुछ गए वर्ष में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आपका और आपकी टीम का, कैसे लगता है सतीश? बहुत ही अच्छा लगता है वैसा मैचेस वगैरह जीते तो, हालांकि मेरे को मेरे टीम से बहुत सारी सपोर्ट मिलता है, अली भाई हो, राया हो, सब लोग, उसी वजह से कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ जाता है. कैसा लगता है जब आपकी टीम में कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, मिश्रण बहुत बढ़िया है, जहाँ पे अनुभव है और साथ ही साथ यंगस्टर भी काफी अच्छा पिचिंग कर रहे हैं अब? हाँ, यंगस्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे. गए साल हम लोग थोड़ा बैकफुट में थे, बट यंगस्टर ने ये साल बहुत अच्छी कमबैक किया, वही अपने को बहुत बेनिफिट गिर रहा है. क्या स्ट्रेटेजी अब इस मैच में जाते हुए, क्योंकि सामने बहुत बढ़िया टीम है, हर्षित 11 में काफी जानी मानी टीम है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी? वही था, हम लोग भी पहले वही सोच रहे थे कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेने की, तो टॉस सपोज हम लोग टॉस हार गए, अपने को वही जो चाहिए तो वो मिल गई. अभी वही जो पहले मैच का जो परफॉर्मेंस है, वो अभी ये टीम के साथ तो हम लोग को ज्यादातर स्कोर बनाना ही. थैंक यू सो मच, ज्यादा समय नहीं लेंगे सतीश, ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए भी. सो दोस्तों, मैच कुछ ही देर में शुरू होता हुआ. हर्षित 11 बनाम आजमी टाइगर मुम्बरा, पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है आजमी टाइगर मुम्बरा को. तो अगली आवाज, थाना की बुलंद आवाज बंटी सर की. बंटी सर, वेलकम बैक. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया आवाज के धनी आज हमारे बीच आनंद सर और
अब मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सेंट्रल ग्राउंड की इस ऐतिहासिक धरोहर से। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहां पर दोनों टीमों ने दिखाया, लेकिन तारीफ मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करूंगा क्योंकि इन्होंने जो सेंट्रल मैदान के सेंट्रल विकेट पे इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है, ये दर्शाता है कि आप जब क्रिकेट का लफ्ज जब हम मुंह से निकलता है तो उसके ऊपर आता है पेशन, संयम, रिस्पेक्ट। इसका नाम भी तो क्रिकेट है। आजकल सीमित ओवर का क्रिकेट है, 4 ओवर 5 ओवर का मैच होता है टेनिस में। आते ही बड़े शॉट खेलना तो चाहिए नो डाउट, लेकिन शॉट सिलेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। क्रिकेट मैनुअल में आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर जो सीखते हैं वैसे नहीं करना पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से जो अपने आप को ढांचे में डालते हैं वही तो अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना, इसी को जिंदगी कहते हैं, और परिस्थिति के अनुसार शॉट को खेलना, इसी को तो अच्छे बल्लेबाज कहते हैं। लेकिन ये समझ की बात है। समय आगे गया, बड़े शॉट देखने आए, रंग बदलती दुनिया में रंग बदलता क्रिकेट का एक नया नजराना। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट टेक्निकली रूप से बेहतरीन है। बड़ा मैदान है, सर्कल ग्राउंड है, 45 मीटर के सामने वाली सीमा रेखा है, 35 मीटर की ऑफ और लेग की सीमा रेखा है। आपको सही तकनीक से ही खेलना होगा। जो 2 फील्डर के बीच जो गैप्स है, उस गैप का आपको फायदा उठाना होगा। और हमारे बीच वेंकट सर भी आ चुके हैं। वेलकम वेंकट सर। इस टीम के ऑर्गेनाइज के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू हम करना चाहते हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट ये आजकल के दौर में एक जोरदार प्रहार वाला क्रिकेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज की तकनीक हम देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये क्रिकेट को देखने के बाद, क्योंकि सफेद लिबास में जब सभी खेलते हैं ना, तो क्रिकेट का नया रंग रूप नजर आता है। हम बार बार इसके ऊपर जरूर बातें करेंगे। आज जो दोनों टीम आमने सामने, आजमी इलेवन मुमरा, इसके बारे में मैं जरूर बताऊं। ये टीम जब बनी, यानी जब ये सभी लड़के मित्तल ग्राउंड के, मित्तल जो ग्राउंड है मुमरा में, वहां पर जब प्रैक्टिस करते थे, वहां भी एक काफी अच्छा बड़ा मैदान है। लेकिन इन्होंने जिस ढंग से अपने टीम का संचालन किया है, जो टीम के साथ वो जुड़ चुके हैं, एक रूप बन के वो खेल रहे हैं, ये इनका जो इकट्ठापन है, ये जुझार रूप है, यहाँ पर दर्शाता हुआ। सामने हर्षित 11, जिन्होंने पहले मैच में मेगा वाघबील की अच्छी एक नामी गिरामी टीम को बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और फील्डिंग के बदौलत उनको मात दी। जबकि 16 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, 8 विकेट शेष थे। उन्होंने उस टीम के 8 विकेट ना तो झटके, लेकिन बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की थी। बहुत ही अच्छा मैच वो पहला मैच हुआ था। लेकिन अब का जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, ये मुकाबला जबरदस्त मोड़ पे आएगा, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच जीत चुके हैं। उनके पास आत्मविश्वास से लबालब भरी हुई दोनों टीमें। और टॉस एंड की बात करें तो टॉस हर्षित 11 ने जीता था और उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया और आमंत्रण दिया था आजमी 11 को बल्लेबाजी के लिए। और उनके 2 सलामी बल्लेबाज आजमी 11 के मैदान पे अभी तक दिख नहीं रहे, लेकिन फील्डिंग यूनिट टीम मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं। हर्षित 11 की बातचीत का दौर जारी है, क्योंकि यहां से अगर आप एक मैच जीतेंगे तो आप सेमीफाइनल के दौर में अग्रसर हो जाएंगे। बड़ा ग्राउंड है। आजमी 11 के 2 सलामी बल्लेबाज आप देख सकते हैं। बघूया, पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया। दोन्ही जबरदस्त ताकदीचे संघ। मुंबऱ्याच्या या सरजमीमधून आलेला आजमी 11 त्याला लढत देतो हर्षित 11 कोपरीचा संघ। दोन्ही संघ एक एक सामने विजय संपादन करून अनुभवाने या दुसऱ्या फेरीच्या सामन्यात म्हणजे उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यामध्ये उतरलेले आहेत। आणि आता पहिली आघाडीची जोडी राया आणि त्याला साथ देतोय तो गोलंदाजी तुषार आणि रायाला साथ देतोय नॉर्थन एंडला
वासिम रायाच्याबद्दल नक्कीच सांगू इच्छितो. स्टार ऑफ मुंब्रा या किताबाने त्याला नक्कीच त्याला सन्मानित करण्यात आलं आणि त्यामुळे हा खेळाडूकडे जे गुण आहेत, अनुभव आहे, जे कौशल्य आहे ते बघूया. गोलंदाज आपल्या मार्गावर राईटा मोर्दीकडे मारा करतोय. दरम्यान हा चेंडू थोडा लोअर फुलटा चेंडू, सरळ चेंडू फळीने चेंडू खेळतायत ते मिडऑफच्या क्षेत्रात जमीन लगत फटका. एक धावेनं खातं उघडलंय रायाने. श्री गणेश केला धावसंख्येचा. ओम शुभम भवतु सुरुवात झाली आहे. गोलंदाज तुषार या गोलंदाजाने सुद्धा पहिल्या सामन्यामध्ये जे पुनरागमन केलं होतं, पहिले षटक थोडंसं महागडे गेल्यानंतर, त्यामुळे नक्कीच एक चैतन्य त्यांनी सामन्यात आणलं. बघूया यावेळी कशी कामगिरी करतो तुषार. राईटा मोर्दू विकेट. दरम्यान हा चेंडू, हा चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका, तेवढा चांगला क्रिकेट, चांगला फटका, सरळ बॅटने खेळलेला गोलंदाजच्या दिशेने, बॅक टू द बॉलर शॉट आणि फॉलो थ्रू मध्ये चांगला अडवतोय तुषार. निर्धाव चेंडू. कौशल्याची परीक्षा आहे तुमची. नक्कीच फार चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळतंय. जे दर्शक आम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून उशिरा जोडले गेले असतील त्यांच्या माहितीसाठी आपण पाहतायत नानास ट्रॉफी 2021 सेंट्रल मैदानच्या या मधल्या आणि मेन विकेटवर हे सामने सर्व खेळवले जात आहेत. फार जबरदस्त वातावरण क्रिकेटला पोषक आणि नामवंत संघांमध्ये होणारा हा क्रिकेटचा खरा म्हटलं तर महासंग्राम. गोलंदाज तुषार आपल्या मार्गावर राईटा मोर्दूकडे मारा करतोय. हा चांगला चेंडू, लोअर फुल टॉस, चेंडूच्या खाली चेंडू लागतोय. खेळतात तो मिडॉनच्या क्षेत्रात 37 गज यार्डमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. पहिलं पॉवर प्ले षटक चालू आहे. एक धाव तर आरामात पूर्ण करतात फलंदाज. एकेरी धावेने धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या बिनबाद 3 धावा, बिनबाद 2 धावा, माफ करा. राया आणि वासिमची जोडी मैदानात. आपण बघू शकता क्षेत्ररक्षण उजव्या बाजूला 5 खेळाडू आहे ऑफ साइडला. यावेळी पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू, खोलवर टप्पा टाकलेला, त्याला खेळतात डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेला. 4 धावा, फक्त दिशा दिली चेंडूला आणि गतीचा जो वेगाचा वापर केला चेंडूच्या आणि चेंडूला ढकललाय, नक्कीच तडकावलंय ते डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. तिथे क्षेत्ररक्षकच नाहीये, गॅप तिथे फार मोठी आहे, दरी मोठी आहे आणि त्याचा फायदा उचलतोय फलंदाज. एक आकर्षक फटका रायाच्या चेंडू फळीतून. 4 धावाने धावसंख्येचा धावफलक पुढे सरकतोय तो 6 धावा, बिनबाद 6. गोलंदाज पुन्हा आपल्या मार्गावर. दरम्यान हा चेंडू पुल केलाय, चांगला फटका, टायमिंग सुंदर आणि हा लाजबाब शॉट 6 धावांसाठी. पहिला आखूट टप्प्याचा कमी गतीचा चेंडू, फलंदाज बॅकफुटला जात आहेत, स्वतःला ऍडजस्ट करतायत आणि बरोबर त्या फटक्याला खेळतात. डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं चेंडू. हा एक अप्रतिम षटकार. धावसंख्येला वेग येतोय, दडपण नक्कीच कमी झालंय फलंदाजांचं. चांगली सुरुवात बनावं लागेल. एक चौकार, त्याच्यानंतर येणारा पाठोपाठ षटकार. धावगती वाढते आणि गोलंदाज तुषार आपल्या मार्गावर. कॉम्प्युटर बॉक्स एंडकडनं मारा करतोय. दरम्यान हा चेंडू, हा चांगला चेंडू, थोडा खोलवर टप्पा होता. फलंदाज ठीकसा काही चेंडू येत नाहीये. चेंडू येतोय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव फलंदाज आरामात पूर्ण करतायत, स्ट्राईक बदलतायत आणि याबरोबर षटक सुद्धा पूर्ण होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक दर्शवतोय बिनबाद 13 धावा. दमदार सुरुवात म्हणावी लागेल. 5 षटकांचे सामने आहेत. पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेची. फार जबरदस्त सामने आणि पहिल्या षटकात 13 धावा. राया याच्या चेंडूपळतून निघालेले 2 घाणाघाती प्रहार, एक डीप बॅकवर्ड पॉइंटला चौकार आणि एक आखूट टप्प्याच्या चेंडूवर केलेला एक अप्रतिम पुलचा फटका आणि तो साजेसा षटकार. गोलंदाज बदल संभवतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. आता गोलंदाज प्रिन्स, मराठीत म्हटलं तर राजकुमार असं म्हटलं तरी चालेल. आजकाल टोपण नावानेच एकमेकाला ओळखले जातो. नाम में क्या रखा है असंही म्हणतात. बरोबर आहे, नावात काय आहे, पराक्रमात सर्व काही आहे, कर्तृत्वात आहे. बघूया. प्रिन्स राईट आर्म उर्दूकडे मारा करतोय. दरम्यान हा चेंडू चांगला तटवला, हवेत फटका, इन अँड आउट शॉट डीप कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. चांगला टायमिंग केलेलं परंतु प्लेसमेंट ठीकठाक नव्हती. इन अँड आउट शॉट खेळतायत, चेंडूवर येऊन फटका खेळतायत.
जबरदस्त फलंदाजी. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे सरकते. धावसंख्या बिनबाद 15 धावा. प्रिन्स फार लांब पल्ल्याचा रणप आहे. समोर जातोय तो फलंदाज राया समोर जातोय. दरम्यान हा चेंडू यावेळी चांगला चेंडू नक्कीच चेंडूवरची बाहेरची कड लागून चेंडू येतोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेला. एक धाव फलंदाज आरामात पूर्ण करतात परंतु यावेळी थोडा संयम सुटला असं वाटतं. राया मोठे फटके खेळण्यास आतुर आहेत. हा जर फलंदाज मैदानात पायरून उभा राहिला तर नक्कीच मोठी धावसंख्या उभारू शकतो. अनुभव त्याच्याकडे आहे. नक्कीच टॅलेंट आहे परंतु तो मैदानात कसा उतरवतो आपल्या संघासाठी ते पाहणं सुद्धा महत्वाचं आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रिन्स समोर जातोय. वासिम राईट मोर्दूकडे मारा करतोय. दरम्यान हा चेंडू हा रिव्हर्स खेळण्याचा आतताई प्रयत्न. चेंडूच्या रेषेमध्ये काही फलंदाज येत नाहीये. लांबून म्हणजे दुरून चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. असं मराठीत म्हणतात ना दुरून डोंगर साजरे त्याप्रमाणे दुरूनच चेंडू साजरे. त्याचा हा निर्धाव चेंडू. प्रत्येक डॉट डिलिव्हरी ही महत्वाची असते परंतु गोलंदाज हा चेंडू जर त्यांनी सरळ बॅटने खेळला असता तरी पॉइंटच्या क्षेत्रात धाव मिळाली असती परंतु ठरवून खेळलेला हा फटका. दरम्यान प्रिन्स पुन्हा एकदा उर्दूकडे मारा करतोय. हा फुलटॉस चेंडू टाइम करू शकत नाहीये. वरची कड लागते. यथेष्ट हातात चेंडू आरामात सुरू होतोय आणि पहिला धक्का याबरोबर आजमी स्पोर्ट्सला त्यांचा भरोशाचा फलंदाज आघाडीचा फलंदाज वासिम बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि पहिला झटका मिळतोय तो आजमी स्पोर्ट्स मुंब्रा या संघाला. काही गरज नव्हती या फटक्याची. पहिला चेंडू निर्धाव गेला त्यामुळे रिव्हर्स फटका जो त्यांचा निर्धाव चेंडू गेला त्या फटक्यावर त्यामुळे दबाव थोडा आला आणि एक रॉंग शॉट सिलेक्शन म्हणजे चुकलेला फटका. परंतु चूक नक्कीच केली यष्टीरक्षकांनी. आरामात झेल टिपतोय आणि हा धक्का संघाला. धावसंख्या धावफलकावर दर्शवते ती 1 गडी बाद. सोळा धावा. 16 धावांवर पहिलं यश मिळतंय. प्रिन्स याला पहिलं यश मिळतंय आणि आपल्या संघाला सुद्धा तो पहिलं यश मिळवून देतोय. आता वासिम यांची जागा घेण्यासाठी आले ते फलंदाज पापा. एका बाजूला प्रिन्स पी ने सुरुवात करतोय आणि समोर जातोय पापा. माफ करा राया. स्ट्राईक बदललाय त्यामुळे राया आता समोर जातोय. राया हा नक्कीच चांगली फलंदाजी करतो. आपल्या संघाने उपयुक्त खेळी साकारतोय. या दरम्यान प्रिन्स कॉमेंट्री बॉक्सकडनं. दरम्यान हा चेंडू हा शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी आणि त्याला उंच खेळला फटका. मिश्र करून बसलेत. डिस्कसचा क्षेत्र चेंडू खाली येतोय आणि यावेळी हा झेल सुटतोय आणि हे जीवनदान एका मोठ्या फलंदाजाला दिलेलं जीवनदान. पोझिशन चांगली होती. चेंडूवर नजर स्थिर होती परंतु ऐन वेळी झेल सुटला आणि आशा तुटल्या. कारण का राया याला जर असं जीवनदान मिळेल त्या जीवनदानाचा फायदा हा मोठा हा फलंदाज नक्कीच बघू उपयुक्त सिद्ध करतो की नाही ते. परंतु प्रिन्स याचे चांगले षटक आतापर्यंत तरी. गोलंदाज आपल्या मार्गावर पुन्हा एकदा. दरम्यान हा चेंडू हा पुन्हा स्विंग केला चेंडूला आणि चेंडू डीप फाईन लेग क्षेत्राच्या बाहेर. चौकार. यालाच म्हणतात जखमेवर मीठ चोळणं. आदल्या चेंडूवर झेल गेला होता आणि त्याच्यानंतर हा डीप फाईन लेगला चौकार. त्यामुळे दबाव येतो तो क्षेत्ररक्षकांवर. मनोबल पण खच्चीकरण होतं परंतु 2 षटकानंतर आता समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना आजमी स्पोर्ट्स मुंब्रा या संघाची धावसंख्या दर्शवते धावफलकावर 22 धावा 1 गडी बाद. सुरुवात दमदार शानदार. जर पाया मजबूत असेल तर त्याच्यावर चांगली इमारत उभी राहते. जर पाया जर तुमचा चांगला नसेल तर मुंब्र्यालाच एक बिल्डिंग पडली होती आणि तो इतिहास झाला होता आणि मुंब्र्याचा संघ खेळतोय. म्हणून पाया हा मजबूत असलाच पाहिजे. चांगल्या पायावर कळस चांगला चढवला पाहिजे तो धावांचा. बघूया आता धावसंख्या 22 1 गडी बाद आणि अशा वेळी गोलंदाजीत बदल. गोलंदाज पाचारण करण्यात आले. गोलंदाज गोलंदाज मला वाटतं पराग दिसतोय. या गोलंदाजांनी पहिल्या सामन्यात आपल्या संघाला परत आणलं होतं. या सामन्यामध्ये ज्यावेळी 16 चेंडू 17 धावा पाहिजे होत्या त्यावेळी या गोलंदाजांनी टिचून मारा केला होता आणि तुषार आहे माफ करा
गोलंदाज तुषार आणि पराग या दोघांनी सुद्धा जो मारा केला होता त्यामुळे हा संघ दुसऱ्या फेरीस खेळण्यास पात्र झाला. 16 चेंडू 17 धावा 8 विकेट शिल्लक. अशा वेळी सामना खेचून आणणं म्हणजे एक परिपक्व गोलंदाजाची निशाणी. आणि अशा वेळी हा चेंडू, हा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, कनेक्ट चांगला केलाय, संपर्क चांगला झालाय आणि चेंडू डीप थर्डमॅनच्या दिशेला चौकार. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला तर फलंदाजाचं मनोबल उंच होतं आणि नॉनसायकलचा फलंदाजाला सुद्धा एक मोकळा श्वास सोडण्याचा सुद्धा त्याचा प्रयत्न असतो. धावसंख्या 26. गोलंदाज थोडा खोलवर टप्पा होता, त्याचा चांगला फायदा उचलतायत. व्हॉट अ डिलिव्हरी, काय कमबॅक करतोय गोलंदाज. सुंदर चेंडू, यॉर्कर लेंथ आणि फलंदाज निरुत्तर. बाजून तंबूत परततोय. पापा चौकार मारल्यानंतर पापा पुन्हा आपल्या तंबूचा रस्ता धरतायत. 2 गडी बाद 26 धावा. राया अजून मैदानावर तळ ठोकून उभा बसलाय. 5 जणांचं आगमन झाले, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. 26 धावा 2 गडी बाद. आणि ठाणे क्रिकेट मधलं अजून एक मोठं नाव बाळू सर, प्लीज कम अँड वेलकम सर. आपल्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्वीप शॉट आणि दुसरा चेंडू तसाच खेळण्याचा प्रयत्न. गोलंदाज आपल्या मार्गावर. नवीन फलंदाज आलाय मैदानात, तो सतीश अण्णा. फार मोठं नाव टेनिस क्रिकेट मधलं. पाहूया काय पराक्रम करतो. यावेळी डाव्या टीच्यावरचा चेंडू, पंचांचा इशारा बघूया. चेंडू पुढची आतलीकडे लागून चेंडू यष्टिकेकडे सोपावला होता. 1 धाव नक्कीच मिळते. परंतु आता फुल लेन डिलिव्हरी टाकण्याचा प्रयत्न आहे गोलंदाजांचा. अजून एकही आखूट टप्प्याचा चेंडू गोलंदाजांनी टाकला नाहीये. चांगली लाईनवर लेंथ पकडून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, धावा गतीवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज. क्षेत्ररक्षणात बदल आपण बघू शकता. डीप लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षकाला मिड ऑफला आणण्यात आलंय आणि मिड ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला डीप कव्हरच्या क्षेत्रात धाडण्यात आलंय. एक वेगळी व्यूहरचना. गोलंदाज आपल्या मार्गावर. दरम्यान हा चेंडू, हा चांगला बॅकफुट पंच ज्याला म्हटलं जातं, जमिनीपासून खेळलेला फटका. 1 धाव निश्चित. तिथेच क्षेत्ररक्षक आता तैनात ठेवण्यात आला होता. वायडिश लॉंग ऑफ ज्याला म्हटलं जातं त्या ठिकाणी 1 धाव निश्चित फलंदाज पूर्ण करतो आणि धावसंख्या वाढते ती 27 धावा. 28 धावा माफ करा. 28. लॉस ऑफ 2 विकेट. गोलंदाज आपल्या मार्गावर. 10 ते 15 पावलांचा रनअप. राईट आर्म उर्दूकडे मारा करते कॉमेंट्री बॉक्स कडनं. हा चांगला चेंडू, खोलवर टप्पा. चेंडू फळीच्या ठीक चेंडू फळीवर काही चेंडू येत नाही आणि मिस फिल्डिंग. इथे थोडं ढेपाळलेलं क्षेत्ररक्षण, त्याचा फायदा उचलतायत. 1 धावेचं रूपांतर 2 धावेमध्ये करतायत. धावसंख्या वाढते ती 30 धावा. 30 षटक प्रगतीपथावर आहे. क्षेत्ररक्षकांची मिळालेली साथ तर जमेल तुमची बात, हे क्रिकेटमध्ये म्हटलंच जातं. एक दुसरे का मिलेगा साथ तभी बनेगी अपनी बात, हे क्रिकेटमध्ये म्हणतात ते उगीच नाही. हा सांघिक खेळ आहे. या खेळामध्ये सर्वांचाच हातभार लागला पाहिजे आणि त्याप्रमाणेच क्रिकेट हे पुढे जातं. मोठं मैदान आहे, गॅप्स आहेत फिल्डिंग मध्ये, म्हणजे 2 षटकांमध्ये दरी सुद्धा आहे. परंतु गोलंदाज बघूया काय कामगिरी करतोय. आपल्या मार्गावर सामोर जातोय तो अण्णा. दरम्यान हा चेंडू, हा चांगला चेंडू सरळ बॅटने खेळताय. चेंडू फळींनी सुंदर फटका, सरळ ड्राईव्ह, स्ट्रेट ड्राईव्ह, डीप लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू होते. 1 धाव तर निश्चित मिळते. षटकही पूर्ण होत आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करताना आझमी स्पोर्ट्स मुंब्रा या संघाची धावसंख्या 31 धावा 2 गडी बाद. सरासरी अजूनही 10.01 ची आहे. आता उर्वरित 2 हाणामारीची षटकं जी यायची शिल्लक आहेत, 4थं आणि 5वं षटक, यावेळी फलंदाज मोठे फटके नक्कीच खेळायचे जातील. कारण की 8 खेळाडू अजून त्यांचे डगआउट मध्ये वाट बघतात आपल्या इनिंगची. आणि राया आणि अण्णा हे 2 फलंदाज जे या
खरं म्हटलं तर आझमी स्पोर्ट्स मुंबऱ्याच्या या फलंदाजीच्या क्रमातले सर्वात टॉप ऑर्डर बॅट्समन. पहिल्या सामन्यामध्ये अण्णांनी आपली उपयुक्तता सिद्ध केली होती. त्याच्या खेळीनेच त्यांनी विजय साकारला होता. मॅन द मॅचच्या पुरस्काराने त्याला सन्मानित करण्यात आलं होतं. यावेळी बघूया तो त्याचं पुनरावृत्ती करतो का नाही. आणि अशा वेळी गोलंदाजीबद्दल गोलंदाजीला पाचारण करण्यात आलंय. पराग या गोलंदाजांनी पहिल्या सामन्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. दरम्यान हा चेंडू, हा सुंदर चेंडू मधल्या आणि डाव्या एष्टीवरचा, एक धाव तर निश्चित मिळते. पंचांचा इशारा बघूया. चेंडू पुढची आतलीकड लागून चेंडू, हो लेग बाय, माफ करा, पायाला चेंडू आदळला होता, शरीराला आदळला होता. अतिरिक्त धावसंख्येत एक धावांची भर, धावसंख्या वाढते ती 32 धावा. छोट्या सनीचा हा उमदा गोलंदाज पराग आपली क्षमता बघून गोलंदाजी करतो. तो सर्वश्रेष्ठ, त्याला त्याच्या क्षमतेबद्दल माहिती आहे, त्याचे लिमिट्स त्याला माहिती आहेत. त्यामुळे गोलंदाज उठून दिसतोय. पराग कुठल्याही प्रकारे काही वेगळं पण करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. सामोर जातोय तो राया बऱ्याच वेळाने याला स्ट्राईक मिळतोय. राया याला समोर जातोय परागच्या पुढील चेंडूला. हा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आपण बघू शकता. आखूट टप्प्याचा चेंडू नक्की होता. उसळी घेणारा, उजव्या एष्टीवरून जाणारा फलंदाज जागेवरच गिरकी मारली, परंतु ती गिरकी ज्याला म्हटलं होतं ना उपयुक्त सिद्ध झाली नाही. सीधे उंगली से घी निकली तो उंगली टेढ़ी क्यों करे, हे पण आपल्यामध्ये म्हटलं जातं. गोलंदाज आपल्या मार्गावर. यावेळी चांगला कनेक्ट केलाय, संपर्क चांगला आणि चेंडू सीमारेखा पार डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या वरतून. हा एक घानाघाती फटका, दणदणीत षटकार. डाव्या एष्टीवरचा खोलवर टप्पा त्याला चेंडू, थोडा फुल इन डिलिव्हरी. राया बरोबर चेंडू न्याळत आहेत, चेंडूवर स्वारच होत आहेत. चेंडूच्या मध्ये मग चेंडू घेऊन भिरकावून देते तो डीप स्क्वेअर लेगला. हा एक अप्रतिम षटकार. धावसंख्या वाढते पुढे. दरम्यान हा चेंडू, हा पुन्हा एकदा तसाच खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु डीप स्क्वेअर लेगला एवढी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. थोडा खोलवर टप्पा, परंतु त्यांनी तो चेंडू फार चांगला खेळला. स्वीपचा फटका, एकच धाव आणि धावसंख्या वाढते ती 39 धावा. पराग्याच्या चेंडूवर षटकार नक्कीच आला होता, परंतु पुन्हा एकदा चांगली घर वापसी करतोय तो पराग. आता यष्टीरक्षक एकदम यष्ट्यांच्या जवळ उभे आहेत. फलंदाज फुटवर्कचा इस्तेमाल करतात, म्हणजे पदरीत त्याचा वापर करतायत. यावेळी क्षेत्ररक्षण बदल, डीप कोरच्या क्षेत्ररक्षकाला थोडा वाईड उभं करण्यात आलंय. दरम्यान हा चेंडू, यावेळी पुन्हा हा चांगला चेंडू, नक्कीच चांगला चेंडू. ठीकसा काही चेंडूपाशी संपर्क होत नाहीये. चेंडूपाच्या आतल्या कडला लागून चेंडू पायावर आदळतोय आणि परिवर्तित होतोय शॉर्ट पॉईंटच्या दिशेला. एक धाव निश्चित पूर्ण होतात, पण आत्मविश्वास थोडा कमी जाणवला या फटक्यामध्ये. धावसंख्या आता 40 धावा, 2 गडी बाद. पराग वारंवार क्षेत्रात बदल संभवतोय. दोन्ही फलंदाज आता मोठे फटके खेळण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यांना आवर कसा घालायचा याचा विचार केला जातो. त्यामुळे क्षेत्ररक्षणात बदल, मोठं मैदान आहे, 2 क्षेत्रांमध्ये गॅप दरी फार मोठे आहेत. दरम्यान पराग आपल्या मार्गावर कॉम्प्युटर बॉक्स कडनं. आता उजव्या बाजूला आपण डीप एक कव्हर आणि मिड ऑफचं क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये तैनात करण्यात आलाय. यावेळी बॅकवर्डला जाऊन कट केलाय चेंडूला, सुंदर फटका डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. खाली क्षेत्र आहे, चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. आकुटपच्या चेंडूवर चांगला फटका, थोडा रूम दिला फलंदाजांना, जागा दिली आणि त्याचा चांगला फायदा उठवतोय फलंदाज. चेंडूला कट करतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंटला चौकारासाठी. या चौकारांनी षटकही पूर्ण होतंय आणि बरोबर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना आझमी स्पोर्ट्स मुंब्रा या संघाची धावसंख्या 44 धावा, 2 गडी बाद. सरासरी आता 11 धावांची आहे. शेवटचं हानामारीचं, मुंबईच्या भाषेमध्ये आपण याला हानामारीचं षटक म्हणतात, ज्याला तोडफोड ओव्हर असंच म्हटलं जातं. कारण गोलंदाजावर स्वार नक्कीच होणार फलंदाज आणि अशा वेळी पाचारण करण्यात आले शिडशिडीत बांध्याचा, परंतु योग्य टप्पा आणि दिशावर गोलंदाजी करणारा या हर्षित 11 संघाचं ब्रह्मास्त्र म्हणजे व्यंकटेश. या गोलंदाजांनी जो पराक्रम पहिल्या सामन्यात केला, त्यामुळे नक्कीच त्याच्यावर लक्ष असेल सर्व दर्शकांचं. बघूया यावेळी कशी कामगिरी करतोय. त्याला सामोर जातोय तो इन फॉर्म बॅट्समन अण्णा.
पहिला चेंडू शेवटच्या षटकातील व्यंकटेशचा. दरम्यान हा चेंडू पूल केलाय. काय टायमिंग आहे, काय संपर्क साधलाय आणि चेंडू हा जातोय तो 4 धावांसाठी डीप फाईन लेग क्षेत्राच्या बाहेर चौकार. आकुटप्याचा चेंडू, थोडा उसळी घेणारा चेंडू. चांगला खेळतायत फटका, चेंडूवर स्वारून खेळतायत, चेंडूच्या मागे नीट येत आहेत, चेंडूच्या मधोमध चेंडू घेऊन खेळतायत आणि त्याला धाडतायत तो डीप फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये 4 धावा. या 4 धावांनी धावसंख्येचा समीकरण आता नक्कीच पुढे सरकत आहे. धावसंख्या 48 धावा, 2 गडी बाद. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक षटकातील. आता डीप कोरच्या क्षेत्ररक्षकाला पुन्हा एकदा सर्कलमध्ये आणण्यात आलंय आणि डीप फाईन लेगला आता एक क्षेत्ररक्षक खास करून तैनात करण्यात आलाय. दरम्यान हा चेंडू व्यंकटेशचा, हा पुलचा. काय फटका, अप्रतिम, लाजबाब, मॅन रम, डोळे दिपवणारा षटकार. आकुट टप्प्याचा चेंडू, फलंदाजाला आमंत्रण दिलं होतं. बॅकफुटला जाऊन आरामात चेंडूला धाडतायत. डीप स्क्वेअर लेगला षटकार आणि याबरोबर 50 धावा पूर्ण. टोटल धावसंख्या आहे ती 54 धावा, 2 गडी बाद आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार. आपले इरादे जाहीर केलेत फलंदाजांनी. अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं. नक्कीच अण्णा मुंबऱ्या संघाच्या, या संघाचा गेम चेंजर. आणि यावेळी फलंदाजाने चेंडू धाडलाय तो काय फटका आहे. ओ व्हॉट अ शॉट दॅट इज अ क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह, कार्पेट शॉट, चाबूक ज्याला म्हटलं जातं. आजच्या दिवसातला हा सर्वोत्तम फटका. चेंडू खराब तेवढाही नव्हता, थोडासा ओव्हरपिच, परंतु ज्या प्रकारे त्यांची चेंडू फळी तळपली आहे, ज्या प्रकारे एलिव्हेशन मिळालंय, ज्या प्रकारे त्यांनी तो फटका खेळलाय, करत डोळ्याचं पारणं फेडणारा फटका. धावसंख्या आता बरोबर 58. या आजच्या दिवसातली सर्वोत्तम धावसंख्या उभारण्यात कामयाब झाली आहे ती टीम आज मी 11 मुंब्रा. दरम्यान हा चेंडू, हा पहिल्यांदा चेंडू ठीकठाक म्हणावा लागेल. उजव्या एसटीच्या बाहेर चेंडू ठेवण्यात यश मिळालं. वेग नक्कीच जास्त होता. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न चुकतायत, पायांची बिलकुल हालचाल नाहीये. जागेवरून फटका खेळायचा, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न असफल फलंदाज. आणि ह्या षटकातील पहिला निर्धाव चेंडू. दरम्यान 5वा चेंडू व्यंकटेशचा. हा चेंडू, फाईन लेगला चेंडू खेळतायत, एकदा आरामात पूर्ण करतायत आणि आता स्ट्राईकला येतोय तो राया. आघाडीच्या जोडीला तो आला होता. धावसंख्या दाबलकर दर्शवते ती 2 गडी बाद, 59 धावा. आजच्या दिवसातील या स्पर्धेतील सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च धावसंख्या. व्यंकटेश नक्कीच मागणा षटक ठरतंय. दरम्यान शेवटचा चेंडू, हा चेंडू, हा फटका हवेमध्ये खेळतायत, बॅकफुटला जाऊन चेंडूला हवेत खेळतायत. तो डीप कव्हरला 2 धावा निश्चित पूर्ण करतात. 3री धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु पंचांचा इशारा बघूया. 2 धावा का 1 धाव. धावचीचं अपील करण्यात आलंय. 1 धाव तर निश्चित. 2 धावा पूर्ण करतायत. धावसंख्या 61 आणि 62 धावांची आवश्यकता. थोड्या वेळाने खेळ पूर्ण सुरू होईल, परंतु कौतुक केलं पाहिजे राया आणि अण्णांचं. त्याने आपली जबाबदारी ओळखून फलंदाजी केली, आपली भूमिका स्पष्ट केली. दोघांनीही अप्रतिम फटक्यांची मेजवानी पेश केली आणि त्यामुळे धावसंख्या ही आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या 61 and 62 इज अ टार्गेट. भेटूया थोड्या वेळातच, सामना सुरू होईल. बघूया या 62 धावांचा हिमालय कसा चढतोय तो संघ हर्षित 11. लेट्स सी व्हॉट्स हॅपन ऑन द ग्राउंड.